परिचित भी होंगे, क्योंकि ये सेक्टर नोएडा का ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है। और अब यहाँ पे प्राधिकरण ने अपना हस्तक्षेप किया है किसानों से जो जमीन ली है, तो प्राधिकरण ने यहाँ पे अपना कार्य स्टार्ट किया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे अभी सीवर का काम चल रहा है, प्रॉपर सीवर का काम चल रहा है, नालियाँ भी बना रहे हैं साथ साथ में, और रोड को भी मार्किंग कर रहे हैं, मतलब मार्क लगाते जा रहे हैं रोड को कि कहाँ से इसकी मार्किंग होगी। लाइट के कुछ पोल भी लगा दिए हैं जिन पे वायर भी खींच दिया है, मतलब काम स्टार्ट कर दिया प्राधिकरण ने। काफ़ी लंबे समय से लोगों को इंतजार था इस सेक्टर के बारे में, ये कब स्टार्ट होगा। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि अब इस सेक्टर में प्रॉपर काम स्टार्ट है। जब से काम स्टार्ट हुआ अभी रुका नहीं है और कंटिन्यू काम चल रहा है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर तक जो भी यहाँ पे काम है वो अथॉरिटी अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट कर देगी, और जिन लोगों के यहाँ पे प्लॉट हैं उन्हें पोजीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि 300 लोगों को पहले पोजीशन दिया जा चुका है, आगे की तरफ 300 प्लॉटों के सामने मतलब रोड, सीवर, लाइट कंप्लीट कर दिया था अथॉरिटी ने, उन्हें मार्किंग भी कर दिया है। आपको अभी मैं अपने वीडियो में ही दिखाता हूँ कि जो रोड बने हुए हैं उसके बीच में जो लैंड पड़ी हुई है उसमें पोल लगाए हुए हैं, जैसे कि ये पोल लगे हुए, इसी तरह से वहाँ पे पोल लगे हुए हैं। तो पोल से जिसका जितना प्लॉट है वो डिस्टेंस फिक्स करके यहाँ का जो जेई है वर्क सर्किल का, उसने मार्क कर दिया, मतलब पोजीशन दे दिया है। 300 के लमसम प्लॉटों को पोजीशन दिया जा चुका है, वो मतलब नेक्स्ट ईयर ही मिलेगा। अब बाकी प्रॉपर काम स्टार्ट हो रहा है, तो अब मुझे लगता है रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अथॉरिटी ने प्रॉपर सारी लैंड अपने हस्तक्षेप में ले ली है और सारे टेंडर भी हो गए हैं। काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। जैसा कि आप लोग देखेंगे सामने 2-3 जेसीबी चल रही है, इधर भी 2 जेसीबी चल रही है। ये जो गाड़ी जा रही है सब पोल वगैरह लेके आ रही है। अब प्रॉपर मतलब काम चल रहा है, बाद सब प्रॉपर आ रहा है, गाड़ी लेके आ रही है। काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे लगता है 2026 लास्ट तक प्रॉपर कंप्लीट कर देंगे। अथॉरिटी का जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फिर पोजीशन अथॉरिटी स्टार्ट कर देंगे। तो काफ़ी समय से यहाँ का मैंने आप लोगों को अपडेट नहीं दिया था, तो आज मैं इधर आया था, तो मैंने कहा आप लोगों को इस सेक्टर के बारे में फिर से न्यू अपडेट दे दें। कितने मिनट हुआ? 3 मिनट होल्ड करो, बंद कर दो, करो ना बंद। आ जाओ। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं और आज मैं फिर से आप एक बार रिपीट कर रहा हूं, इस सेक्टर में अगर हम रोड की बात करते हैं तो सेक्टर के बिल्कुल मिड में, जो सेक्टर को दोनों साइड से 45 मीटर रोड से लिंक करेगा, 24 मीटर का रोड है, एकमात्र 24 मीटर का रोड है इस सेक्टर में। बाकी 18 मीटर के 4 से 5 रोड हैं। बाकी 142 से जो रोड आ रहा है पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बराबर से, ये 45 मीटर का रोड है, और ये सेक्टर 144, 145, 146 के बिल्कुल कॉर्नर से राइट हो जाएगा, और ये एक्सप्रेस के बराबर जो सर्विस लाइन है उसी में मर्ज हो जाता है। बाकी इस सेक्टर में रोड साइज जो प्रॉपर है, मैक्सिमम रोड 12 मीटर का है। जो ग्रीन बेल्ट या पार्क फेसिंग प्लॉट है वो 9 मीटर रोड पे है। 1-2 रोड स्टार्टिंग में ही 9 मीटर पे है, मतलब 9 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर, 24 मीटर, ये रोड साइज इस सेक्टर के अंदर है। ऑक्सीजन एम्बेसी के साइड से जो रोड आ रहा है 30 मीटर का है वो रोड, ऑक्सीजन एम्बेसी के बिल्कुल बराबर से होता हुआ सेक्टर 146 के कॉर्नर तक जाता है, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस बन रहा है, वहीं पे मर्ज हो जाएगा जाके 45 मीटर। सेक्टर के 3 साइड से 45 मीटर रोड निकलता है, एक साइड से 30 मीटर का रोड निकलता है, और 45 मीटर रोड के बिल्कुल बराबर से बाउंड्री वाल होगा इस सेक्टर का, उसके बिल्कुल टच में 20 मीटर का ग्रीन बेल्ट होगा, जो सेक्टर के चारों तरफ से होगा प्रॉपर 20 मीटर का ग्रीन बेल्ट सेक्टर में ही अंदर होगा। उसके बाद फिर प्लॉट स्टार्ट होते हैं, और फिर प्लॉट सीरियल वाइज आगे बढ़ते रहते हैं। प्लॉट साइज की बात करते हैं तो यहाँ पे 40 मीटर से प्लॉट का साइज स्टार्ट है, और मैक्सिमम 500 मीटर का साइज। बाकी एक इसमें सेंट्रल पार्क दिया हुआ है, बाकी छोटे छोटे 4 पार्क हैं।
इसी सेक्टर के ही अंदर एक छोटा सा मार्केट भी दिया है अथॉरिटी ने। चारों कॉर्नर पे पानी के टैंक दिए हैं, वाटर टैंक, और कम्युनिटी सेंटर के लिए भी स्पेस अथॉरिटी ने छोड़ा हुआ है। लाइन तक टच करते हुए जाता है। तो काफ़ी बड़ा सेक्टर है। इसमें लमसम 2400 प्लॉट के करीब है नोएडा अथॉरिटी से अलॉटेड। एक्वा लाइन नोएडा मेट्रो प्रॉपर ऑपरेशनल है और ये सेक्टर 52 नोएडा से लेकर परी चौक होते हुए गोली बछेड़ा ग्रेटर नोएडा तक जाती है, कॉमिक जोन 3rd तक। एक्सप्रेस वे नोएडा ग्रेटर नोएडा जो ताज एक्सप्रेस वे को मर्ज करता है, इधर गुड़गांव वाले दिल्ली की तरफ जाएंगे तो गुड़गांव के टच करता है। ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, ये बिल्कुल इस सेक्टर को टच करते हुए एक्सप्रेस पे, उसके नीचे ग्रीन बेल्ट सर्विस रोड से ही ऊपर मेट्रो लाइन है, और जैसे ही सर्विस रोड एंड होती है उसी से बिल्कुल बराबर में टच करते हुए आईटी कॉलम किया है सारा स्पेस का। आईटी की कंपनियों को जैसा कि हमने देखा है, मैंने वीडियो में देखा है, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। इसी तरह से फ्रंट पे सारी आईटी की कंपनियां अलॉटेड हैं। उसके बाद में 30 मीटर का रोड होता है, 30 मीटर के बिल्कुल बराबर में ही प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं नोएडा अथॉरिटी के। वहीं कॉर्नर पे एक स्कूल बन भी रहा है, अथॉरिटी ने जो अलॉट किया था। ये सरस्वती शिशु मंदिर है आरएसएस वालों का, इसका काम चल रहा है, मतलब वर्क चल रहा है प्रॉपर। तो ये स्कूल बन रहा है माइक्रोसॉफ्ट के बिल्कुल टच करते हुए, 30 मीटर रोड जैसे क्रॉस करेंगे। सामने ये सेक्टर 144 है। इस सेक्टर में ऑलमोस्ट सारे घर बन गए हैं या कंप्लीशन बन गए हैं, कोई भी अब प्लॉट बाकी नहीं रह गया है, मतलब ऑलमोस्ट ये ऑक्युपाइड हो गया है। ये बोटेनिया गुलशन बोटेनिया सोसाइटी है सामने, ये भी प्रॉपर इसमें शिफ्टेड हैं सारे लोग। और इस सोसाइटी के नीचे नीचे मार्केट दिया हुआ है, कई सारे बैंक हैं, मार्केट हैं जो प्रॉपर ऑपरेशनल है। तो काफ़ी अच्छा मार्केट बनाया है। और इसी सेक्टर 144 की 24 मीटर की जो रोड है, जैसे ये बोटेनिया सोसाइटी से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 24 मीटर रोड लेफ्ट में जा रही है हाईवे की तरफ। उस पर प्रॉपर होटल या रेस्टोरेंट क्लब इस टाइप से प्रॉपर 24 मीटर की रोड को कमर्शलाइज कर दिया है। सामने जो आप देख रहे हैं ये सब आईटी ऑक्सीजन एम्बेसी, ये आईटी का एक हब है। इसमें कम से कम 30 कंपनियां ऑपरेशनल है प्रॉपर आईटी की सारी, जिसमें HCL, ऑप्टम, इस तरह से कई सारी ऐसी नामी ग्रामी आईटी की कंपनियां जो प्रॉपर वर्किंग है, काम कर रही हैं, जिसमें हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉई आते हैं, काम करते हैं। और इसी तरह से ये माइक्रोसॉफ्ट जो बन रही है, इसमें भी बहुत सारे एम्प्लॉई आने वाले हैं। यहाँ से अगर हम बात करते हैं परी चौक की, तो मुझे लगता है 8 किलोमीटर के लमसम डिस्टेंस होगा परी चौक का। अगर यहाँ से हम GIP मॉल या अट्टा मार्केट की बात करते हैं, DLF मॉल की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि लमसम 10 किलोमीटर डिस्टेंस होगा यहाँ से। इसी तरह से एडवान टावर, ये काफ़ी पॉपुलर एडवान टावर है जो यहीं बिल्कुल बराबर में ही है। इस सेक्टर से मैक्सिमम डिस्टेंस होगा 2 किलोमीटर, जिसमें नीचे प्रॉपर मॉल बना रखा है, सारी शॉप है और काफ़ी अच्छा मॉल टाइप का बना रखा है। और ऊपर IT है, उसमें भी IT के ऑफिस बना रखे हैं। बराबर में ही सेक्टर 82, 85 बिल्कुल इसके पीछे हैं। और ये जो पुलिस स्टेशन के बराबर से रास्ता जा रहा है, ये फेज 2 नोएडा इंडस्ट्री के लिए जाता है। और इसी रास्ते में सेक्टर 82, 85 ये सेक्टर पड़ते हैं। ये प्रॉपर IT के सेक्टर हैं और बहुत तेज़ी से यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ अपना काम कर रही हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिनका। एडवान टावर को बिल्कुल टच करते हुए सेक्टर 137, 136 और हाईवे को जैसे ही उधर क्रॉस करते हैं तो 135, ये सेक्टर प्रॉपर IT के सेक्टर हैं। और यहाँ पे बहुत सारी IT की कंपनियाँ अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, कुछ ऑपरेशनल हैं जिनमें काम चल रहा है और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन। मतलब IT का आसपास अगर हम देखते हैं तो एक बहुत जल्दी और बहुत अच्छा IT का हब बनने वाला है गुड़गांव की तरह। जैसे गुड़गांव में साइबर सिटी है, मुझे लगता है कि उससे भी बेहतरीन ये लोकेशन होने वाला है। जिस तरह से यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी IT को डेवलप कर रही है, हाईवे के फ्रंट पे स्टार्टिंग में हाईवे के किनारे किनारे सारा IT का ही काम चल रहा है। और IT की बहुत सारी कंपनियाँ बहुत जल्दी यहाँ पे ऑपरेटेड होने वाली है। तो
अगर हम लोकेशन की बात करते हैं इस सेक्टर में, तो लोकेशन वाइज ये मुझे लगता है नोएडा का सबसे टॉप मोस्ट सेक्टर है, क्योंकि मेट्रो लाइन, एक्सप्रेस वे, जॉब के लिए आईटी इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पीछे ही है फेज 2 की। तो जिस तरह से यहाँ पे रोजगार और फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, इससे बेहतरीन नोएडा का और कोई दूसरा सेक्टर है नहीं। यही मेट्रो रेलवे कॉरिडोर, जिस पे मतलब माल गाड़ियों का आवागमन होगा, बिल्कुल सेक्टर 145 को टच करते हुए बनाया चल रहा है इसका काम। जो सेक्टर 146 में इसका स्टेशन भी बनाया हुआ है काफ़ी बड़ा। 146 में गोदरेज का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम चल रहा है बहुत तेजी से उसका भी। तो वहाँ भी बहुत जल्दी हाई राइज बिल्डिंग बन जाएगी, उसमें बहुत सारे लोग आने वाले हैं यहाँ पे। 146 बिल्कुल टच करते हुए है इस सेक्टर, इसमें हाई राइज को अलॉट हो गया है, बाकी पीछे भी लैंड पड़ी हुई है, वो नोएडा अथॉरिटी के पास है, उसे भी अथॉरिटी प्लॉट में ही है। तो लोकेशन वाइज भी ये बहुत अच्छा सेक्टर है और हर एक टाइप का व्यक्ति यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए लैंड ले सकता है, क्योंकि 40 मीटर से स्टार्ट है। तो इसमें ये नहीं कि हमारे पास इतना फंड नहीं कि हम अथॉरिटी का प्लॉट नहीं ले सकते, मतलब छोटे प्लॉट होने की वजह से यहाँ पे मीडियम लोग जो हैं वो भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कितना अच्छा यहाँ पे अप्रिसिएशन आ रहा है, कितना जंप कर रहा है, कितना ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे प्रॉपर्टी का, रेट कितने अच्छे यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ये भी आप लोगों के नॉलेज में ही है। मुझे लगता है सभी के ही नॉलेज होगा जिसने इन्वेस्ट किया है या जो इन्वेस्टर हैं या जो इंटरेस्टेड रहे हैं प्रॉपर्टी सेल परचेज के लिए, या कभी किसी ने इंक्वायरी की है। तो मुझे लगता है सबको पता होगा इस सेक्टर में कितना अच्छा अप्रिसिएशन आया है। इस सेक्टर को मैंने 32,000 रुपये, मतलब 32,000 पर स्क्वायर मीटर से बेचना स्टार्ट किया था, और आज मुझे लगता है कि यहाँ पे रेट पहुँच गया है 2 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर के लमसम। अगर यहाँ पे हम 9 मीटर रोड पे प्लॉट की बात करते हैं, छोटे प्लॉट की, तो मुझे लगता है 1,70,000 75,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर से कम नहीं है। अगर 12 मीटर पे बात करते हैं छोटे प्लॉट की 100 मीटर तक का, तो 1,75,000 से लेके 1,80,000 1,85,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर के लमसम होता है। इसी तरह से 18 मीटर पे अगर बात करते हैं, 18 मीटर पे ज़्यादा छोटा प्लॉट होता नहीं, 150 मीटर प्लस का ही होता है। तो 18 मीटर पे अगर हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है 18 मीटर पे यहाँ पे 2 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर के लमसम रेट है। इससे कम है नहीं आज की डेट में, जो लोग अपना आस्किंग करते हैं। और इसी तरह से 24 मीटर पे इससे छोटे प्लॉट नहीं होते हैं, 300 मीटर के लमसम से स्टार्टिंग होता है 24 मीटर रोड पे, और 500 मीटर तक का इसके साइज रहता है। 24 मीटर रोड की अगर हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है 2,15,000 से स्टार्टिंग है, और फिर प्लस 20-25 जो जैसा मांग ले और जितने में डील हो जाए। मतलब ये यहाँ पे रेट साइज चल रहे हैं, रेटों का इस तरह से यहाँ पे उछाल चल रहा है, और रेट रुक ही नहीं रहे यहाँ पे। जबकि अभी यहाँ पे मुझे लगता है प्रॉपर डेवलप होने में, ऑक्यूपाइड होने में, अथॉरिटी तो डेवलप कर देगी 2026 तक, प्रॉपर ऑक्यूपाइड होने में 2-3 साल लग जाएंगे। तब भी यहाँ पे रेट जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि रुकने वाला नहीं है, बढ़ता ही चला जा रहा है। जैसे जैसे सेक्टर डेवलप हो रहा है, रेट बढ़ रहे हैं और लोगों को अच्छा बेनिफिट भी मिल रहा है। जो इन्वेस्टर हैं वो तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम अपने अप्रिसिएशन को लेके निकल रहे हैं और फिर से न्यू इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छे लोकेशन पे। तो अगर आप लोग भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर से अपनी यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अपने सपनों का आशियाना बनाना चाहते हैं, जिन लोगों ने मतलब पहले लिया था और वो फिर से इंटरेस्टेड हैं, या कोई नए व्यक्ति जो इस सेक्टर में अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो वो कभी भी आ सकते हैं, इस सेक्टर का विजिट कर सकते हैं प्रॉपर आके, या मुझे फ़ोन करके कभी भी आ सकते हैं। अगर आप आके लेना चाहें तो तब भी, और अगर आप फ़ोन से लेना चाहते हैं तब भी। और अगर आप यहाँ पे सेल परचेज करना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं नोएडा में, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। आप यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, मुझे लगता है बहुत अच्छा आपको अप्रिसिएशन यहाँ मिलेगा और मिलने वाला है, क्योंकि इस सेक्टर का रेट बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है और आने वाले समय में भी बहुत अच्छा ग्रोथ। आइए आप लोग देखिए, अगर इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा, ये मेरा वादा है। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को अगर
अगर इन्वेस्ट करना है तो मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। अगर आप नोएडा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इससे अच्छा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए मोबाइल नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर इस सेक्टर का आप प्रॉपर विजिट करना चाहते हैं तो कभी भी आप आके मुझे फ़ोन करके इस सेक्टर का विजिट कर सकते हैं। हम आ जाएंगे या आपको प्रॉपर सेक्टर का विजिट करवा देंगे। अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं मुझे कभी भी फ़ोन करके आ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इस सेक्टर से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं या और भी किसी सेक्टर से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, नोएडा का ऐसा कोई भी सेक्टर है, तो आप मुझे कभी भी मेरे मोबाइल नंबर पे फ़ोन करके आ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। हम आपको प्रॉपर जानकारी देंगे। अगर आप आके